त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। पुण्यमानी भाग्य, भावना, भक्ति, प्रार्थना, शक्ति और सिद्धियां, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास, इनमें से कुछ भी क्यों न हो, फिर भी यत्न प्रयत्न पुरुषार्थ के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि असंभव है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने सभी समवायों को स्वीकार करते हुए सर्वाधिक महत्व पुरुषार्थ को दिया है। पुरुषाकार पराक्रम की स्थापना की है। भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी साधु साध्वियों को श्रमण और श्रमणिया बोला जाता है। इसका तात्पर्य है जो कि सदैव श्रम शील और पुरुषार्थवादी रहते हैं। स्वयं भगवान महावीर स्वामी को उनके नाम के साथ श्रमण भगवान महावीर ये संबोधन दिया जाता है। श्रमण महावीर स्वामी की साधना पद्धति में अकर्मण्यताओं को कोई स्थान नहीं है। कर्मण्यता पुरुषार्थ को विशेष महत्व दिया गया है। लोग श्रमहीनता से, आलसीपने से अपने आप को बदकिस्मत बना देते हैं। एक आदमी को घोड़दौड़ से पैसा कमाने का शौक चढ़ा, सोचा बढ़िया से बढ़िया घोड़ा लाओ, रेस में लगाओ, अव्वल आने वाला घोड़ा हो तो एक बार में लाखों लाखों रुपया की कमाई हो सकती है। उस व्यक्ति ने खोज खबर ली और उसने रेस का घोड़ा खरीदा जो सदैव अव्वल ही आता था। लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। सबने कहा ये घोड़ा कभी हारने वाला नहीं।
उस अव्वल दर्जे को घोड़े को खरीदा और बढ़िया अस्तबल में ले जाकर के बांध दिया और साइन बोर्ड लगा दिया, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। उस घोड़े के मालिक ने उसको खाने पीने को तो खूब दिया पर दौड़ाया नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी। न बाहर घुमाने के लिए लिया, न उसकी घोड़सवारी वगैरह की। बस उसको तो ये भरोसा था मेरा घोड़ा अव्वल दर्जे का घोड़ा है और रेस में जरूर जीतेगा। एक ही जगह पर उसको बांध करके रखा। जब रेस की सूचना आई, उसने अपने सपने को साकार करने के लिए, अगर एक साथ खूब पैसा कमाने के लिए अपना अव्वल दर्जे का घोड़ा रेस में लगा दिया। रेस हुई, और उस घोड़े के मालिक को तो बिल्कुल विश्वास था कि मेरा घोड़ा जीतेगा, वो बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त करेगा, मुझे जिताएगा। उस अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में भाग लेने वाले लोग, कलाकार, एथलीट्स, कलाकार आदि 15 मिनट के या 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15-15 साल तक मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उनसे पूछकर देखिए क्या ये लोग भाग्य से जीतते हैं? निरंतर प्रैक्टिस का, निरंतर अभ्यास का महत्व होता है। जो लोग कदम कदम पर चैलेंज स्वीकार नहीं करते, मेहनत और श्रम नहीं करते, पुरुषार्थ के साथ आगे नहीं बढ़ते, वो लोग अपने भाग्य को नहीं चमका सकते। हारने वाले सोचते हैं उनकी जिंदगी ने ही उनके साथ नाइंसाफ किया है। वे अपने नाकामी के संबंध में या अपने असफलता के लिए किसी दूसरे को ही दोष देते हैं। अपनी तैयारी नहीं होना, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने मदद खुद करना जानते हैं। हाँ, उस घोड़े के मालिक ने रेस में घोड़े को तो लगा दिया, लेकिन वो घोड़ा सबसे फिसड्डी निकला। क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं थी, निरंतर उसने दौड़ नहीं लगाया था, निरंतर अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उस रेस कंपटीशन में आगे नहीं जा सका, वो पीछे रह गया। आलसी लोगों को ऐसे ही निराशा हाथ लगती है। एक गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ की बात सुनकर के खलबली मच गई।
सभी गांव के लोग जान बचा बचा कर भागने लगे। एक आदमी था, वो आराम से अपने घर में बैठा था। उसे पूरा भरोसा था, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखता हूँ और मुझे विश्वास है मैं डूबूंगा नहीं, और ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान खुद आकर के बचाएंगे। सड़कों में पानी भर गया, सरकारी जीप भाग भाग करके रेस्क्यू करती रही, लेकिन वो बाहर भागने की बजाय वो दूसरी मंजिल में चढ़ गया और भगवान के प्रति भरोसा रख करके बैठा रहा। पहली मंजिल पूरी तरह से डूब गई तो वहां पर बचाव के लिए, रेस्क्यू के लिए नावें आईं और उसके घर के सामने भी नाव आकर के आई। उन्हें कहा फटाफट बैठो और यहाँ से बाहर चलो। उसको तो भाग्य के ऊपर बड़ा भरोसा था, भगवान के ऊपर बड़ा भरोसा था। वो उस नाव का सहारा लेने की बजाय वो ऊपरली मंजिल में चढ़ गया। पानी का स्तर इतना बढ़ता चला गया, बाढ़ इतनी भयंकर थी, दूसरी मंजिल भी डूब गई। तो छत में फंसे हुए लोगों की रेस्क्यू के लिए जो हेलीकॉप्टर वहां से आ रहे थे, एक हेलीकॉप्टर आया और उसने कहा रस्सी को पकड़ो और इसमें बैठो, जान बचाओ। लेकिन उसको तो भगवान से ही भरोसा था। उस भरोसे में उसके प्राणांत हो गए, वह मर गया। और मर करके जब भगवान के पास पहुंचा, ईश्वर के पास पहुंचा, उसने बड़े निराशे से वहां पर पूछा, हमने आपके प्रति इतनी प्रार्थना की, इतना भरोसा रखा, इतना विश्वास रखा, लेकिन आपने हमारे को नहीं बचाया। हंसते हुए ईश्वर ने कहा, तुम क्या समझते हो, जीप, फिर नाव, फिर हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? अरे कुछ तो अपने हाथ पैर हिलाते, कुछ तो श्रम और परिश्रम करते, कुछ तो बचने की कोशिश करते। जो आदमी खुद का सहयोग नहीं कर सकता, जो खुद की सहायता नहीं कर सकता, उसकी सहायता ईश्वर भी नहीं कर सकते। अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना, कारण और परिणाम को समझना, उनके नियमों को पालन करना, जागरूक होकर के समय को देखना, ये भी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। भाग्य भी योग्य व्यक्तियों का साथ देता है। अलेक्जेंडर ग्राम इस बात से बड़े परेशान थे, उनकी पत्नी को बहुत ऊंचा सुनता था। वो परेशान हो गए। ऊंचा सुनने से अलेक्जेंडर ग्राम की पत्नी भी परेशान रहती थी, तो उन्होंने उसके लिए हियरिंग एड बनाने की कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया, कई प्रयोग किए, जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ कोशिश की, किसी भी तरह से हियरिंग मशीन बना करके इसकी तकलीफ को दूर करो। वो मेहनत करते करते हियरिंग मशीन बनाने में तो सफल ना कामयाब रहे, वो तो नहीं बना, लेकिन उन्हें ये प्रयोग करते करते टेलीफोन के सिद्धांतों को ढूंढ निकाला। उन्हें टेलीफोन के सिद्धांत और उसका नुस्खा उनको समझ में आया और दुनिया के लिए कितनी बड़ी चीज इजाद की और संसार को टेलीविजन का आविष्कार उन्होंने प्रदान किया। लेकिन ये तो इसके लिए उन्होंने नहीं किया था, लेकिन श्रम करने वाले को कहीं न कहीं से कुछ न कुछ परमात्मा देता ही है।
इच्छा शक्ति एवं परिश्रम के परिणाम स्वरूप बचपन में पोलियोग्रस्त विल्मा रुडोल्फ ने 1960 के ओलंपिक में सबसे तेज दौड़ने वाली एथलीट बनी और उसने 3 गोल्ड मेडल जीत ली। इस श्रम का परिणाम 5 साल की एक पोलियोग्रस्त बच्ची के पैरों की ताकत के लिए, दोबारा पैरों का ताकत प्राप्त करने के लिए उस बच्ची ने तैरना शुरू किया, तैराकी प्रारंभ की और आगे बढ़ते बढ़ते मेहनत करते करते गहरी इच्छा शक्ति और निरंतर परिश्रम की वजह से 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक प्रतियोगिता में 3 अलग अलग स्पर्धाओं में बाजी मार करके गोल्ड मेडल जीत करके रिकॉर्ड बनाया। उसका नाम था शैली मान। हमारा जीवन भी रेस के घोड़े के समान जीवन की रेस में सेंचुरी बना सकता है। 100 वर्ष तक अपने शरीर को अच्छी तरह से हम रेस में चला सकते हैं, लेकिन उसके निरंतर अभ्यास की, प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है, रोज दौड़ते रहने की जरूरत है। हम भी कई बार जीवन में कभी मन से, कभी शरीर से अपाहिज हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, शरीर का टूट फूट वगैरह हो जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति बराबर है, अगर हम कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, कोई रुकावट है उसको चैलेंज समझ करके आगे बढ़ते रहते हैं, तो कोई भी बीमारी आ जाए, कैसा भी दर्द और तकलीफ सामने ना आए, कितने भी विघ्न बाधाएं नहीं आए, लेकिन वो जीवन के रेस में हर हालात के अंदर सफल हो सकता है। बस इच्छा शक्ति और श्रम और प्रैक्टिस और प्रयत्न की जरूरत होती है। अगर ऐसा करते रहते हैं तो हम हर लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय निकालना, जागरूक रहना और निरंतर प्रयत्न करते रहना ये परम आवश्यक है। जो इस आवश्यक नियम को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और वो जीवन में उतारेंगे, वो जीवन में हर हालात के अंदर सफल और सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।